मैं आज डिस्कस करूंगी सेक्शन नंबर 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। इस सेक्शन में जो बात डील हुआ है वो है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए मैरिड वुमन सब्जेक्टिंग टू हर क्रुएल्टी। मतलब जो भी विवाहित महिलाएं उनकी ससुराल में उनके ऊपर जो टॉर्चर करती है उनका हस्बैंड और हस्बैंड का रिलेटिव, मतलब उनका लॉस, फादर इन लॉस, मदर इन लॉस, सिस्टर इन लॉस, कोई भी हो सकता है, उनके ऊपर टॉर्चर कर रहा है। डॉरी डॉरी प्रथा, मतलब कौन प्रथा के लिए उनको प्रेशर दे रहा है, इसके खिलाफ इस सेक्शन में प्रावधान दिया गया है। इस सेक्शन का सेकेंड अमेंडमेंट 1983 में हुआ था। इस सेक्शन में जो हस्बैंड और हस्बैंड का पापा, उसका मम्मी और उसका बहन सभी ने मिलकर कोई भी वाइफ को अगर टॉर्चर करता है, मतलब उसको घर की बहू के ऊपर टॉर्चर करता है पॉन के लिए या कोई भी कारण के लिए टॉर्चर करता है, तो इस सेक्शन के अंडर वो लेबल होगा। क्योंकि इस सेक्शन में ऐसे ही प्रावधान दिया गया है, सब्जेक्ट टू हर क्रुएल्टी, मतलब वाइफ को ऊपर जो टॉर्चर होता है उसके खिलाफ इस सेक्शन में प्रावधान दिया गया है। दावत इश्क, ये जो फिल्म है ये इस 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1816 इसकी बेसिस पे बनाया गया था। ये जो 498A इस सेक्शन का जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक की है और एक फाइन है और 3 साल की सजा है। और ये एक कॉग्निजेबल और नॉन वेजेबल ऑफेंस है। वही पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं तो पुलिस इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और हस्बैंड का जो सजा है वो 3 साल तक हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। आजकल ये केस कोर्ट में बहुत सारी है, क्योंकि अधिकांश महिलाएं उनके ससुराल से टॉर्चर होती है, उनके हस्बैंड से टॉर्चर होती है, उसकी हस्बैंड उसको मारती है, उसकी हस्बैंड उसकी ससुराल उसके ऊपर फोन के लिए टॉर्चर करती है, वो अपनी वाइफ पर टॉर्चर करती है। तो फिर वाइफ ने पुलिस को जाकर कंप्लेन कर देती है और पुलिस इमीडिएट एक्शन लेती है, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसका पनिशमेंट है 3 ईयर और फाइन भी है। तो ये जो केस है ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट पर ट्रायल होती है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के अंदर जब ट्रायल होती है तो ये केस 7 से 10 साल तक चल सकता है हस्बैंड के खिलाफ। इस सेक्शन का जो सारी सुविधाएं है वो महिला के ऊपर जाती है, क्योंकि कोर्ट में जब एक केस चलता है तब वाइफ की तरफ से गवर्नमेंट की पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़ा हो जाता है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब पीपी, वो वाइफ की तरफ से खड़ा हो जाता है और हस्बैंड को एक पर्सनल लॉयर अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। ये केस आजकल कोर्ट में बहुत चल रहा है। कुछ महिलाएं इस सेक्शन का गलत फायदा उठा रहा है, क्योंकि वो इस सेक्शन की बेसिस पे अपनी हस्बैंड अपनी ससुराल को ब्लैकमेल कर रहा है, दिन रात उनको ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए इस सेक्शन का फायदा ज्यादा महिलाएं को होती है। श्वेता वर्सेस स्टेट 2009 का केस है। यहाँ पर जो सेक्शन 498A है उसका इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया गया है। वो है नंबर ए, द वोमैन मस्ट बी मैरिड, जो महिलाएं हैं वो मैरिड होना चाहिए। नंबर बी, शी मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, मतलब उसके साथ क्रुएल्टी और हैरेसमेंट हैरेसमेंट होना चाहिए। सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हैरेसमेंट होना चाहिए। सच क्रुएल्टी और हैरेसमेंट मस्ट हैव बीन शोन आइदर बाय हस्बैंड ऑफ द वोमैन और बाय द रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, मतलब जो महिला है उसके साथ हैरेसमेंट और क्रुएल्टी हो रहा है वो मस्ट भी उसके हस्बैंड की वजह से होना चाहिए और उसके हस्बैंड की रिलेटिव्स की वजह से होना चाहिए, मतलब उनकी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ये इस केस में डिस्कस हुआ है। इस सेक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट केस ला है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, वो है 2013 में MKK versus State of Karnataka 2013 held that a demand of raise 10,000 towards repayment of a society loan though not a dowry demand, मतलब जो 10,000 रुपीज़ रिपेमेंट ऑफ ए सोसाइटी लोन, उसका हस्बैंड और हस्बैंड का रिलेटिव्स अगर वाइफ से 10,000 रुपीज़ मांग रहा है, वो सोसाइटी लोन के लिए हो सकता है, वो बाद में वो लौटा सकता है, लेकिन ये एक डॉरी डिमांड नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा जो 10,000 रुपया वो बाद में उसका
हस्बैंड और हस्बैंड का रिलेटिव्स लौटा सकते हैं। लेकिन अगर ये डिमांड वॉज एन अनलॉफुली सफिशिएंट टू अट्रैक्ट सेक्शन 498 ए, अगर ये डिमांड अनलॉफुली होगा, मतलब उसका क्रूएल्टी और हैरेसमेंट के साथ मांग रहा होगा, तो ये एक सेक्शन 498 ए के अंदर लेबल होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। और ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अगला वीडियो लेकर आपकी फेसबुक पेज पर आ सकूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।